तो देश में कई राज्य जो हैं बाढ़ बारिश से बेहाल हैं, जहां पहाड़ों में भारी बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आज उत्तराखंड, झारखंड में रेड अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल, पंजाब, हरियाणा में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी अलर्ट जारी किया गया है। वहीं ओडिशा, महाराष्ट्र में भी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां कई राज्यों में बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है, तो वहीं कई राज्यों में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। ये बड़ी खबर है जो सामने आ रही है। हिमाचल से 6 तस्वीरें ये निकलकर सामने आ रही हैं। इन 6 तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं क्या स्थिति इस वक्त हिमाचल में बनी हुई है। कुल्लू, सोलन, शिमला, मंडी, नालागढ़ और चक्की मोड़ की ये तस्वीरें जो हैं वो निकलकर सामने आई हैं। और इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से तबाही जो है वो साफ तौर पर यहाँ नज़र आ रही है कि किस तरीके से इन हिस्सों में तबाही जो है वो मची हुई है। ये तस्वीरें स्क्रीन पर है आपके, इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से तबाही जो है वो मची हुई है। हिमाचल प्रदेश में कई हिस्सों में बादल फटने की खबर जिस तरीके से निकल कर सामने आई, तो बादल फटने की वजह से भी भारी तबाही जो है वो कई हिस्सों में देखने को मिली है। ये तस्वीरें स्क्रीन पर है आपके। हिमाचल प्रदेश में भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। स्थानीय प्रशासन जो है वो लगातार अलर्ट मूड पर है, जिस तरीके से स्थिति बनी हुई है। इस बीच ये 5 राज्यों से तस्वीर है, जहां एर्नाकुलम की तस्वीर केरल से, कोटा राजस्थान की तस्वीर, वर्धा महाराष्ट्र की तस्वीर और लोहारदगा झारखंड की तस्वीर निकलकर सामने आई है। वहीं दूसरी ओर भोपाल मध्य प्रदेश से भी तस्वीर निकलकर सामने आई है, जहाँ पर ड्रिल जो है वो की गई है। राहत बचाव को लेकर ड्रिल जो है वो की गई है मध्य प्रदेश में। तो ये तस्वीरें स्क्रीन पर आपकी इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से देश के अलग अलग हिस्सों में जो है स्थिति बाढ़ बारिश को लेकर बनी हुई है। तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है, तस्वीरों में देख सकते हैं क्या स्थिति जो है वो बनी हुई है बाढ़ बारिश को लेकर। लगातार जो है देश के कई हिस्सों में बाढ़ बारिश से स्थिति जो है वो विपरीत बनी हुई है। तो हिमाचल प्रदेश में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल के 10 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा और मंडी में रेड अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश के 10 जिलों में बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। जो स्थिति इस वक्त बनी हुई है, उस स्थिति को देखते हुए रेड अलर्ट जो है वो स्थानीय प्रशासन ने जारी किया है, मौसम विभाग ने जारी किया है। और स्थानीय प्रशासन जो है वो भी लगातार मुस्तैद नजर आ रहा है कि किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार है स्थानीय प्रशासन। तो ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। स्थानीय प्रशासन भी तमाम समस्याओं से निपटने के लिए तैयार खड़ा है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। ये तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं मंडी से, जहां देख सकते हैं किस तरीके से नदी नाले उफान पर है। इस बीच हिमाचल से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, इसका रुख कर लेते हैं, जहां कुल्लू, ऊना और चंबा के लिए भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। बाढ़ बारिश से अब तक 17 लोगों की जान जा चुकी है। लैंडस्लाइड के चलते शिमला कालका रेल रूट जो है वो भी बंद है, क्योंकि रेल रूट पर बोल्डर आके गिरे हुए हैं, बोल्डर जो है टूट के गिरे हुए हैं। इस वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा समस्याएं लोगों को हो रही हैं। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। तो ये तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है, तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से बाढ़ बारिश जो है लगातार जारी है। और दूसरी ओर जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में लगातार बाढ़ बारिश की स्थिति बनी हुई है, उस वजह से लोगों को तमाम समस्याओं का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। लोग जो है समस्याओं से जूझते नजर आ रहे हैं। और दूसरी ओर कई मौतें जो हैं वो भी हुई हैं। 17 लोगों के मौत की खबर अभी तक निकलकर सामने आ रही है। तो लगातार हिमाचल प्रदेश में बारिश का दौर जो है वो जारी है और लगातार बाढ़ बारिश की चपेट में जो है वो कई सारे लोग आते नजर आ रहे हैं। इस बीच एक और पहाड़ी राज्य से बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। नैनीताल, पौड़ी, रुद्रप्रयाग के लिए अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड में उधम सिंह नगर और उत्तरकाशी में भी भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। तो पहाड़ों से लेकर मैदान तक बारिश का दौर लगातार जारी है और कई हिस्सों में इस वक्त जो है बारिश का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है।
और बारिश के रौद्र रूप से सीधे तौर पर आम जनता प्रभावित होती हुई नजर आ रही है। कहीं पर सड़कें दरिया बन चुकी हैं, तो कहीं पर पहाड़ी से मलबा आकर सड़कों पर गिरा हुआ है, तो कहीं पर जो रेल रूट है वहां पर बोल्डर आकर गिरा हुआ है, जिससे रेल रूट ही बाधित हो गया है। तो लगातार ऐसी तमाम तस्वीरें निकल कर सामने आ रही हैं और देश के तमाम अलग अलग हिस्सों से ये तस्वीरें जो हैं वो निकल कर सामने आ रही हैं। तो लगातार जल प्रलय इस वक्त देखने को मिल रहा है और जिस तरीके से कुदरत के मार इस वक्त देखने को मिल रही है, कुदरत के इस मार के आगे जो आम जनता है वो घुटने टेकती हुई नजर आ रही है। तो लगातार बाढ़ बारिश का दौर देश के कई हिस्सों में जारी है और इसी को लेकर जो है अलर्ट भी जारी किया गया है। दिल्ली एनसीआर को लेकर बात करें तो दिल्ली एनसीआर में भी जो बारिश का दौर है वो शुरू हो चुका है। जिस तरीके से लोग जो है लगातार बारिश का इंतज़ार कर रहे थे, तो लेकिन कल से दिल्ली में लगातार बारिश जिस तरीके से हो रही है, तो लोगों को कहीं ना कहीं उमस भरी गर्मी से जो है राहत मिली है। इस बीच हमारे साथ शिमला से हमारे सहयोगी कामेश्वर शर्मा और रांची से हमारे सहयोगी मनीष मेहता जुड़ गए हैं और सचिन कुमार हमारे सहयोगी देहरादून से जुड़े हैं। सबसे पहले कामेश्वर का रुख करेंगे। कामेश्वर, अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश को लेकर, क्या स्थिति इस वक्त हिमाचल प्रदेश में बनी हुई है और किस तरीके से अलर्ट जो है वो प्रशासन के द्वारा जारी किया गया? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए बीती रात्रि से लगातार जो प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में भारी वर्षा हो रही है, ऐसे में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी उपायुक्त को नीति निर्देश जारी कर दिया गया है कि जिन क्षेत्रों में रेड अलर्ट है वहां पर जी। अवकाश किया जाए, जिसको मद्देनजर रखते हुए खासकर आज जिला मंडी, कांगड़ा और सिरमौर और सोलन में सभी स्कूलों को आज बंद कर दिया गया है। अगर देखा जाए जिस तरीके से लगातार अगर 9 दिनों में जो भारी वर्षा के चलते 34 लोगों ने अपनी जानें गंवाई है, लगभग 15 से अधिक घर क्षतिग्रस्त हुए, 4 दुकानें क्षतिग्रस्त हुई, जबकि इस समय तक जो प्रदेश में 129 सड़क मार्ग पूर्ण रूप से बंद है। वहीं देखा जा रहा है कि आईएमडी के अनुसार 5 दिनों तक भारी वर्षा हिमाचल प्रदेश में बताई गई है, जबकि लाहौल स्पीति, किन्नौर को छोड़ के अन्य सभी 10 जिलों में लगातार भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। अगर देखा जाए बीते दिन की बात करें तो चंडीगढ़ शिमला जो नेशनल हाईवे वहां पर चक्की मोड़ पर लैंडस्लाइड हुआ था, जिसके चलते जो एक लेन से ही जो वाहन आ जा रहे थे और जिसके चलते भारी जाम की समस्या देखने को मिली। अगर देखा जाए शिमला में ही जगह जगह कल लैंडस्लाइड हुई, जिसमें अगर भट्टा कुबा चमियाना की बात करें तो वहां पर लैंडस्लाइड हुआ और लैंडस्लाइड के साथ साथ लगातार दिन भर पत्थर पहाड़ी से गिरते रहे, जिसके चलते जो लोग हैं स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में लगभग रोजाना 1000 से अधिक मरीजों के साथ जी। साथ तीमारदार आते थे, उन्हें जाने में भारी परेशानियों का जी। सामना करना पड़ा। वही पेल्स इंस्टीट्यूट में भी विशाल पेड़ गए, जिसके कारण 2 वाहन क्षतिग्रस्त हुए। वहीं भराड़ी में भी ये 2 पेड़ गिरने के साथ साथ वहां पर भारी लैंडस्लाइड हुआ, जिसके चलते कार क्षतिग्रस्त हुई है। गनीमत यह रही कि उस दौरान कार में कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था। क्लीनी की बात करें तो क्लीनी में भी जो लैंडस्लाइड हुआ, जिसके चलते 2 घरों को खतरा बन चुका था, जिन्हें प्रशासन ने उनके रिश्तेदारों जी। के यहाँ भेज जी। दिया, क्योंकि वहां पर भारी लैंडस्लाइड हुआ। संजौली की बात करें तो बिल्कुल। संजौली में भी जिस भारी तरीके से कामेश्वर आप लैंडस्लाइड जानकारियां दे रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में जाहिर तौर पर स्थितियां इस वक्त विपरीत नजर आ रही हैं आपकी जानकारियों के अनुसार। सचिन, मैं आपका रुख करूंगा। अगर बात उत्तराखंड को लेकर की जाए, क्या स्थिति इस वक्त उत्तराखंड में बनी हुई है? क्योंकि लगातार उत्तराखंड के भी तमाम हिस्सों से ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आई, कहीं पर गाड़ी गिर गई तो कहीं पर रास्तों पर मलबा गिरा हुआ नजर आया पहाड़ी से सरक कर। देखिए, जहाँ तक उत्तराखंड के अगर वेदर की बात की जाए, मौसम की जी। बात की जाए, तो मौसम ने साफ तौर से अपना रुख बदला हुआ है। यानी जिस तरीके से हम आज जो है 30 जून है, रेड अलर्ट जो है पूरे, अगर 13 जिलों की बात करें तो पूरा 13 जिलों में जो उत्तराखंड में रेड अलर्ट जारी है। और साथ ही लगातार बारिश यहाँ पर देखने को मिल रही है। और जगह जगह लैंडस्लाइडिंग की बात करें तो लैंडस्लाइडिंग भी देखने को मिल रही है, जिसमें उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग कई जिले शामिल हैं। और साथ ही जिस तरीके से सबसे बड़ा अपडेट मैं आपको बताना चाहूंगा, आज आपदा प्रबंधन विभाग जो है लगातार जो है आज जो उत्तराखंड के जो 5 जिले हैं यानी तराई वाले क्षेत्र है, वहां पर मॉक ड्रिल जो है सरकार के द्वारा की जा रही है। यानी मॉक ड्रिल जिस तरीके से आपने देखा होगा कि जो नदियों का जलस्तर बढ़ जाता है तो उसके वो कहीं ना कहीं मैदानी क्षेत्रों में नुकसान करता है, जहां पर बाढ़ जैसी स्थिति जो है उत्पन्न हो जाती है। तो उसको लेकर किस तरीके से निपटा जा सकता है, सरकार की क्या तैयारियां हैं, वो सब आज जो है इस पर जो है मॉक ड्रिल की जा रही है। और साथ ही इसमें जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद मौजूद रहेंगे, आपदा प्रबंधन सचिव जो विनोद कुमार सुमन है वो भी मौजूद रहेंगे। साथ ही जहाँ तक अगर जी। बात करी जाए रुद्रप्रयाग, चमोली और साथ ही कुमाऊं के जो जिले हैं यानी नैनीताल, रामनगर, कई जिले ऐसे जिसमें देहरादून भी शामिल है, जहां पर जो है भारी बारिश देखने को मिलेगी, क्योंकि चार धाम यात्रा भी यहाँ पर चल रही है।
लगातार शासन प्रशासन की बात करें, एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें लगातार जो है राहत बचाव का कार्य कर रही है, जहां पर बादल फटने की घटनाएं सामने आई है, जिसमें उत्तरकाशी भी शामिल है, विकास नगर भी शामिल है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि लगातार बारिश का दौर यहाँ पर देखा जा रहा है। और जी साथ ही जो है आज जो है 1 से लेकर जो है 12 तक की सभी कक्षाएं यहाँ पर उत्तराखंड में बंद कर दी गई है, यानी मानसून को देखते हुए, क्योंकि भारी मात्रा में जो है बारिश लगातार देखने को मिल रही है। लेकिन जिस तरीके से चारधाम यात्रा की अगर हम बात करें, चारधाम यात्रा यानी बीते कल की बात करें तो चारधाम यात्रा 24 जी घंटे के लिए फिलहाल रोक दी गई थी, लेकिन अभी इस पर जो है कोई सरकार की तरफ से कोई फरमान नहीं आया कि यात्रा खुली रहेगी या बंद हो जाएगी। अभी देखिए जैसे भी अपडेट आएगी इस पर भी आगे बताया जाएगा। जी लेकिन सबसे बड़ी जी बात यह है कि जो श्रद्धालु चारधाम यात्रा पर आने चाहते हैं, जी लेकिन वो अभी फिलहाल के लिए चारधाम यात्रा पर बिल्कुल भी ना आए, क्योंकि जिस तरीके का मानसून ने ये अपना रुख जो है बदला है, यानी परिवर्तन कहीं ना कहीं मानसून हो बिल्कुल चुका है, बरसात शुरू हो चुकी है, जगह जगह बिल्कुल बिल्कुल सचिन, लैंडस्लाइडिंग बिल्कुल देखी ठीक जा कहा रही आपने। है। जिस तरीके और से साथ ही इस वक्त परिवर्तन देखने को मिला है मौसम में, और साथ ही साथ जो स्थितियां बनी हुई हैं उत्तराखंड में, उसमें जाहिर तौर पर एक बड़ा फैसला यहाँ सरकार के द्वारा लिया गया। इस बीच मनीष, आपसे मैं जानकारी चाहूंगा रांची को लेकर, क्या स्थिति इस वक्त झारखंड में बनी हुई है? देखिए, आईएमडी डिपार्टमेंट ने 4 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है, जिसमें गुमला, खूंटी, सिमडेगा और वेस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट है, जिसको इसके अलावा ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है, जिसमें रांची, रामगढ़, हजारीबाग, लोहरदगा, लातेहार, सरायकेला खरसावा, ईस्ट सिंहभूम, पलामू और चतरा, जी ये वो डिस्ट्रिक्ट है जो कि ऑरेंज जोन में है, और 4 डिस्ट्रिक्ट जो है रेड जोन में है। कल की वो तस्वीरें भी हमने देखी थी, जिसमें हम कल भी जब जुड़े थे तो हमने जी दिखाया था वो तस्वीर दर्शकों को कि कैसे जमशेदपुर में भारी बारिश के वजह से जो 162 बच्चे स्कूल के जो आवासीय स्कूल थे, यानी कि जहाँ पर बोर्डिंग स्कूल थे, उसके छत पर उन्हें पूरी रात बितानी पड़ी, और कैसे नदी के धार के बीच में, पानी के बीच से बकायदा रस्सियों के सहारे उन 162 बच्चों को जिला प्रशासन की टीम जो है उनका रेस्क्यू करती है। इससे आप समझ सकते हैं कि झारखंड के कुछ हिस्सों में बारिश का जो इम्पैक्ट है वो काफी भयावह है। दूसरी जी तरफ अगर राजधानी रांची की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हालांकि आज भी ऑरेंज जी अलर्ट जारी किया गया है। दूसरी तरफ जिले के कप्तान जो उपायुक्त है मंजुनाथ भजंत्री, वो परसों ही रात में लगातार अधिकारियों के साथ जो जल भराव वाले क्षेत्र है उनका मुआयना किया गया और दिशा निर्देश दिया गया कि किसी भी हालत में किसी भी व्यक्ति की जनहानि नहीं होनी चाहिए। फिलहाल अगर झारखंड की बात करें तो यहाँ पर भारी बारिश की वजह से कुछ हिस्सों में जो डैम के जी जल स्तर बढ़ने की वजह से, जैसे जमशेदपुर का जिक्र करें तो वहां पर डैम का जो 4 गेट है, फाटक जो है वो खोल दिया गया है, और उसके वजह से निचले जो इलाके हैं जमशेदपुर के, वहां पर जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, बाढ़ का खतरा बना हुआ है। और यही वजह है कि जी जमशेदपुर में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने हाई अलर्ट पर है, तमाम अधिकारियों की छुट्टी को रद्द कर दिया गया है, और जी सभी से अपील किया गया है कि जो जी पानी वाले क्षेत्र, जो नदी वाले क्षेत्र है, बिल्कुल उसके करीब ना जाए। तो फिलहाल झारखंड को लेकर के अगर बात की जाए तो बारिश की वजह से फिलहाल यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कुछ हिस्सों में बिल्कुल, मतलब बहुत मनीष ये ज्यादा माना असर जाए है, कि लेकिन कुछ हिस्सों में मानसून जो है वो झारखंड में भी एक्टिव हो चुका है। आरजू, अगर बात अब अगर दिल्ली को लेकर की जाए, जानकारी आपसे दिल्ली को लेकर चाहूंगा मैं, जहां दिल्ली में पहले भी जो है बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया था, लेकिन बारिश नहीं हुई। लेकिन अब जिस तरीके से कल से मौसम ने करवट ली है, जाहिर तौर पर जो दिल्ली के लोग हैं, एनसीआर के लोग हैं, उन्हें उमस भरी गर्मी से राहत मिलती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, देखिए अगर मॉनसून की भी बात करें तो दिल्ली में मॉनसून ने दस्तक दे दी है, लगातार मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। और अगर बात करें तो 9 दिन पहले ही मॉनसून ने पूरे भारत को कवर कर लिया है, तो 9 दिन पहले मॉनसून की दस्तक जो है वो भारत में हो गई है। तो दिल्ली की भी बात करें तो राहत जो है वो लेकर आया है मॉनसून दिल्ली वालों के लिए। अगर अभी भी आप मौसम देखेंगे तो काफी ज्यादा राहत भरा आज का दिन जो है वो देखने को मिल रहा है। बादल छाए हुए हैं, साथ ही जो तापमान है उसमें भी काफी ज्यादा गिरावट जो है वो देखने को मिल रही है। अभी सुबह की बात करें तो 26 डिग्री टेम्परेचर जो है वो दर्ज किया जा रहा है। तो साफ तौर पर अभी भी पूरा दिन इसी तरीके से बादल जो है वो आज छाए रहने वाले हैं। तो बिल्कुल आरजू, जाहिर तौर पर दिल्ली एनसीआर के लोगों को भी गर्मी से कहीं ना कहीं राहत मिलती हुई अब नजर आ रही है। जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर में भी मानसून एक्टिव हो चुका है। फिलहाल आप चारों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और इन अहम जानकारियों के लिए। आगे बढ़ेंगे, उत्तराखंड से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां चमोली में आज फिर से भूस्खलन की खबर निकलकर सामने आई है। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर भूस्खलन हुआ है, रास्ते से मलबा हटाने का काम जारी है। भारी बारिश के चलते लगातार भूस्खलन की स्थिति बनी हुई है और उत्तराखंड के कई हिस्सों में लगातार भूस्खलन की स्थिति बनी हुई है। तो दूसरी ओर रास्ते से मलबा हटाने का काम भी किया जा रहा है। स्थानीय प्रशासन जो है वो लगातार एक्टिव है और स्थानीय प्रशासन जो है वो मलबा हटा रहा है ताकि आम जनता को समस्याओं का सामना ना करना पड़े। और जिस तरीके से रास्ते पर मलबा गिरा हुआ है उस मलबे को हटाया जाए ताकि जो यातायात है वो सुचारू रूप से चालू हो सके। ये बड़ी खबर है जो इस बीच से निकलकर सामने आ रही है।
चमोली उत्तराखंड से तस्वीरें भी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरीके से चमोली उत्तराखंड में स्थिति जो है वो बनी हुई नजर आ रही है बारिश की वजह से। तो लगातार जिस तरीके से मानसून इस वक्त एक्टिव है, तो इस बीच उत्तराखंड के कई हिस्सों में स्थितियां जो है विपरीत से बनी हुई नजर आ रही हैं। चमोली से तस्वीरें निकल कर सामने आई हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से पहाड़ी से मलबा सरक कर जो है वो रोड पर गिरा हुआ है और जो यातायात है वो पूरी तरीके से प्रभावित जो है वो नजर आ रहा है। यह है रोड के हाल, देखो। तो वहीं शिमला में भारी बारिश से तबाही देखने को मिली है। यूनिवर्सिटी की कैंटीन का टीन शेड गिर गया, सीधे नेशनल हाईवे में जा गिरा टीन शेड और बाल बाल एक बड़ा हादसा टला है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। तो एक बड़ा हादसा जो है वो टल गया, सीधे नेशनल हाईवे में टीन शेड जा गिरा। बड़ी खबर है जो सामने आ रही है। तस्वीरों में देख सकते हैं आप किस तरीके से यहाँ पर जो टीन शेड है वो सीधे हाईवे पर जा गिरा और एक बड़ा हादसा जो है वो होने से बच गया। यूनिवर्सिटी की कैंटीन का टीन शेड जो है वो सीधे हाईवे पर जा गिरा और गनीमत यहाँ पर ये रही कि किसी भी प्रकार से बड़ा हादसा नहीं हुआ और जनहानि का नुकसान नहीं हुआ है। यूनिवर्सिटी का टीन शेड के गिरने का मामला सामने आया। जिस तरीके से तेज आंधी तूफान का दौर लगातार जारी है, तो ऐसे में यूनिवर्सिटी का जो टीन शेड है वो जो है उड़कर गिर गया और सीधे हाईवे पर जा गिरा। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से सड़क कर जो है ये टीन शेड गिर गया, लेकिन गनीमत यहाँ पर ये रही कि जनहानि नहीं हुई है। तो एक बड़ा हादसा टल गया, तस्वीरों में देख सकते हैं। तो लगातार हिमाचल में भी जो तबाही की तस्वीरें हैं वो निकल कर सामने आ रही हैं, क्योंकि लगातार जो मानसून है वो सक्रिय है और रौद्र रूप प्रकृति दिखा रही है। प्रकृति के रौद्र रूप के आगे इंसान जो है वो घुटने टेकते नजर आ रहे हैं। तो तस्वीरें लगातार जो है निकल कर सामने आ रही हैं। यूपी के बागपत में भी देख सकते हैं आप क्या स्थिति है वो बनी हुई है मौके पर। प्रदेश के तमाम हिस्सों में ऐसी ही तस्वीरें जो है वो देखने को मिल रही हैं। यही स्थितियाँ जो है वो बनी हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि आसमानी आफत जो है वो लगातार इस वक्त बरसती नजर आ रही है। इस आसमानी आफत के आगे हर कोई जो है वो घुटने टेकते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं। तो इन पहाड़ों में भारी बारिश का कहर लगातार जारी है, जहां हल्दखाल और ल्यूठिक मार्ग पर छाची रोल का वीडियो सामने आया है। यहाँ पर पहाड़ों में बीते 22 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। नदी नाले जो है वो लगातार उफान पर है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और लगातार नदी और नाले जो है वो उफान पर है। पहाड़ों में बीते 22 घंटे से लगातार बारिश हो रही है और जिस तरीके से लगातार 22 घंटों से बारिश हो रही है, इस बारिश से लोगों को तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जगह जगह पर रास्ते जो हैं वो बाधित हो गए हैं, जिस वजह से लोगों को आने जाने में भी समस्याएं हो रही हैं। तो ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकल कर सामने आ रही है और जिस तरीके से पहाड़ों पर लगातार बारिश हो रही है, लगातार बारिश का कहर जो है वो देखने को मिल रहा है। इस बारिश के कहर की वजह से लोगों को तमाम समस्याओं का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। तो पहाड़ों में बीते 24 घंटे से लगातार बारिश जो है वो हो रही है। लगातार बारिश का दौर जो है वो जारी है। पहाड़ों में लगातार भारी बारिश का कहर जो है वो देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। चारधाम यात्रा एक बार फिर से शुरू हो गई है। खराब मौसम के चलते 24 घंटे के लिए चारधाम यात्रा स्थगित कर दी गई थी, रोक दी गई थी और अब एक बार फिर से चारधाम यात्रा शुरू हो गई है। बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर प्रशासन के द्वारा ये बड़ा फैसला लिया गया था और चारधाम यात्रा को जो है 24 घंटे के लिए रोक दिया गया था और अब एक बार फिर से 24 घंटे के बाद चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। चारधाम यात्रा की शुरुआत 24 घंटे के बाद हो चुकी है। खराब मौसम के चलते 24 घंटे के लिए यात्रा रोकी गई थी। वक्त ब्रेक का, बने रहे इंडिया न्यूज के साथ। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम